अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो जी चलिए, मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तो मैंने थोड़ा बहुत गैस को क्लीन कर लिया और मैंने रख दिया यहाँ पे चावल। और मैं सुबह उठ के गर्म पानी ज़रूर पीती हूँ, तो मेरे लिए रख लिए मैंने गर्म पानी। तो आहिल को दोपहर के लंच के लिए मैंने यहाँ पे चावल चढ़ाया था, तो अभी मैं उसे नाश्ता भी दे दूँगी। और यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा नींबू डाल ली हूँ मैं और यहाँ पे थोड़ा गर्म पानी डाल के पी लेती हूँ। तो इससे कुछ फ़ायदा होता है, मगर क्या करें, जितना होता है वो होने दो बोलने का। डेली का डेली मैं थोड़ा गर्म पानी पीती हूँ, तो ऐसा है। तो यहाँ पे मैं नाश्ते के लिए तवा चढ़ा दी हूँ आहिल के लिए। तो मैं सिंपल सा नाश्ता बनाऊंगी आज उसे। ब्रेड और अंडा तो नहीं डाल दूंगी आज उसे, अंडे नहीं है घर में, तो सिर्फ ब्रेड अच्छे से मैं फ्राई करके दे दूंगी। उसको पसंद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि गोश्त का सालन था तो उसमें ब्रेड बहुत अच्छे लगते हैं गोश्त के सालन के साथ। तो कुछ ऐसा नाश्ता है आहिल का सुबह में, तो उसको ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि नहीं खिलाना चाहिए बच्चों को ब्रेड, क्या करें, कभी कभी तो खाना ज़रूरी है। तो कभी कभी दे देती हूँ मैं ब्रेड, नहीं तो हमारे घर में ज़्यादातर डोसे इडली पड्डू वही बनता है ज़्यादातर, लेकिन कभी कभी खिलाना भी ज़रूरी है। तो ऐसा है। तो देख लीजिए, सुबह उठते ही मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो चावल भी चढ़ा ली और साथ ही साथ आहिल का भी टिफ़िन, दोपहर में लंच के लिए टिफ़िन भी बांध दिया और सुबह का नाश्ता, ऐसा कुछ हो जाता है। तो ऐसा फ्राई करके थोड़ा गरम करके देंगे ना तो अच्छा लगता है खाने में, ऐसे ही ब्रेड दिए तो अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं घी डाल के भी दे सकती थी, उसे खांसी होती है घी खाने से, इसकी वजह से मैं उसे घी नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे गोश्त का सालन था तो वही भी थोड़ा गरम कर दी मैं और आहिल को दे दी। और यहाँ पे लंच बॉक्स बन रही हूँ मैं। आप बोलेंगे इतना बड़े लंच बॉक्स उसका बोल के, क्योंकि वो खाना है ना तमीज़ से नहीं खाता, इसकी वजह से प्लेट दे के भेजे तो भी प्लेट में भी नहीं खाता। इसकी वजह से मैं थोड़ा टिफ़िन बढ़ा रखती हूँ, क्योंकि अच्छे से कला के खाने जमे बच्चों को। इसकी वजह से है ना, एक दूसरे बच्चों को देख देख के ऐसा आधा का आधा खाता है और आधा लेके आ जाता है। इसकी वजह से थोड़ा बड़ा टिफिन देती हूँ ताकि वो अच्छे से खा के आए। तो मेरा बेटा जा रहा था स्कूल, मैं नीचे तक छोड़ने जाती हूँ उसे, क्योंकि बैग बहुत ज़्यादा वेट है, वज़न है उसका, और लंच बैग भी वज़न रहती है। अपने आप को देख के मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि मैं फास्ट कर रही थी तो मैं एकदम आप भी कमेंट में बताना मुझे। तो आहिल को मैं नीचे तक छोड़ के आती हूँ। तो जी मैंने सुबह से ही व्लॉग को स्टार्ट करा है, जैसे कि आपने देखा है। तो सुबह में नाश्ता वगैरह, वही आहिल का टिफिन लंच बॉक्स वही देने का, वही मैंने सुबह से ही व्लॉग स्टार्ट करा था। तो अभी मुझे टाइम मिला फिर से व्लॉग करने का, क्योंकि सभी घर का काम फिनिश कर ली और कपड़ा सीने के लिए मैं अब भी बैठ रही थी, मगर मेरी मशीन है ना हाथ दे दी इसके वास्ते। अब मैं कितने बजे से बैठी थी मालूम? 1 बजे से मैं मशीन रिपेयर करने के लिए बैठी। मैंने सब कुछ खोल दिया, मशीन का सब कुछ खोल दिया, मगर मुझे पता नहीं था कि ये नट कहाँ पे लगाऊं। मैंने एक फोटो भी नहीं मारा। फिर बाद में सोच के अच्छे से सोच समझ के ठंडे दिमाग से उसको मशीन को फिट करा। अभी वो धागा वगैरह अच्छे क्लीन आ रहा है, नहीं तो है ना धागा नीचे से धागा थोड़ा ये आ रहा था। तो इसकी वजह से मैं कपड़ा भी सिलने का छोड़ दी थी और मशीन का काम करते करते कम से कम 1 घंटे के ऊपर लग गया मुझे। 1 बजे से बैठी 2 हुआ अभी टाइम, तो अभी मुझे टाइम मिला। लेकिन अभी मैं कपड़ा नहीं सीऊंगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुझे सर दर्द का काम मेरा यही है कि मुझे अभी कपड़े तय लगाना है, पूरे गोदरेज के कपड़े निकालना है और तय लगाना है। क्योंकि पूरे गोदरेज के कपड़े है ना अच्छे से जोड़ के रखी थी मैं, लेकिन एक के ऊपर निकालते हैं ना, मैं भी ऐसे ही करती हूँ, आहिल के पापा वही करते हैं, आहिल भी वही करता है। एक नीचे के निकालने जाते हैं तो ऊपर के सड़ देते हैं, वो ऐसे ही तुरक देते हैं। तो ऐसा करके मेरी गोदरेज पूरी खराब हुई है। तो अभी मुझे काम करना है गोदरेज का, पूरे कपड़े अच्छे से तय लगाना है। वो मुझे बहुत सर दर्द काम, बहुत दिमाग खराब काम है कपड़े तय लगाना है। तो ऐसा है, बाजू का काम मैं जल्दी जल्दी कर ले देती हूँ। मुझे कपड़े अच्छे से घड़ी करके वो अच्छे से जोड़ाना मुझे बहुत दिमाग खराब होता है, क्योंकि अभी 4 दिन में अच्छा लगता है, ताकि अच्छे से रह जाते हैं कपड़े, एक भी इधर का उधर नहीं होते। 5वें दिन से देखो फिर से वही गोदरेज होती है। इसकी वजह से है ना दिमाग खराब होता है, तो मैं वो काम करने के लिए नहीं जाती। लेकिन क्या करें, अभी करना ही पड़ता है। तो ये कल से धोए हुए कपड़े हैं, तो अभी है ना मुझे गोदरेज पूरी निकालना पड़ेगा। तो एक बार दिखाऊंगी आपको गोदरेज। क्या आपके वैसे होते हैं क्या? बताना।
तो देख लीजिए नीचे से लेके ऊपर तक भी अच्छे से जोड़ा के रखी थी, हर चीज जोड़ा के रखी थी कि ये चीज ऐसे ऐसे पकड़ते ही मिल जाना, ऐसा जोड़ा के रखी थी। 3 दिन मैं गाँव गई थी ना, तो 3 दिन में आहिल के पापा पूरा औंधा शिंदा करके रखे हैं। और आहिल को मैं बोलती हूँ बेटे जा टी शर्ट ढूंढ के पहन, तो वो जाके औंधा शिंदा कर लेता है। मैं कुछ भी गड़बड़ी में मैं कुछ औंधी शिंदी कर लेती हूँ, तो ऐसा करके पूरी गोदरेज का सत्यानाश हो जाता है। तो चलिए अभी मैं क्या करूंगी, उसमें जो कपड़े मैं पहनने के लिए रखूंगी, ज्यादातर मेरे ही कपड़े हैं उसमें, तो जो कपड़ा मुझे यूज में आएगा उतना ही कपड़ा उसमें रखूंगी, बाजू का पूरे भी अलग से रख दूंगी। ऐसा करूंगी मैं अभी सोची हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं कपड़ा सिल लूं, लेकिन अभी कपड़ा नहीं सिलूंगी। अभी कपड़ा सिलते बैठे तो वो काम पीछे रहता है। वैसे भी मुझे आपको कुछ बोलना है। आज मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ, इसलिए भी व्लॉग बनाया है मैंने। अगर खुश नहीं होती तो व्लॉग नहीं बनाती। बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा एक सपना था, अभी नहीं बताऊंगी मगर बताऊंगी, आपसे सब कुछ बताना है, बताऊंगी। मेरी यूट्यूब फैमिली हो आप, मेरे लिए अच्छी दुआएं करते हो आप सब, तो आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन वो पूरा हो जाने दो तभी बताऊंगी। लेकिन एक कदम आगे हो चुके हैं हम, ये समझ लो। लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरा सपना अभी पूरा होने जा रहा है। अभी तक नहीं हुआ, जाने जा रहा है, बस इतना ही काफी है। लेकिन आप दुआ करो कि मैं जो सोची थी वो पूरा हो, तो दुआ की जरूरत है मुझे, इतना ही है। तो मैं बताऊंगी आपको आगे चल के, सब कुछ फाइनल हो जाए तो आगे चल के मैं बताऊंगी क्या चीज है, किस लिए इतना खुश हूँ मैं, और कौन सा मेरा सपना पूरा हो रहा है। तो सिर्फ दुआ चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। आप लोगों की अच्छी ब्लेसिंग चाहिए। तो चलिए, जो काम के लिए हमने हाथ डाला तो वो काम अच्छे से सक्सेसफुल हो जाए, यही मुझे चाहिए। तो अब और क्या बताऊं, और क्या दिखाऊं, क्या कपड़े खड़ी करने का दिखाऊं, नहीं दिखाऊंगी, इसीलिए सिर्फ बातें ही थे। मैं आज सोची थी कि मैं कपड़ा सिलने का दिखाऊं, यही वाला व्लॉग बनाऊं, ऐसा सोची थी, मगर नहीं दिखाऊंगी क्योंकि 5 मिनट के ऊपर हो रहा है। और एक बात, बहुत सारे व्लॉगर जो भी हमारे कर्नाटक के हैं वो सब कन्नड़ा में स्टार्ट करे हैं व्लॉग बनाना, तो मुझे भी बोल रहे हैं कि कन्नड़ा में बनाओ ज्यादातर, क्योंकि हम कर्नाटक के हैं तो कन्नड़ा में ब्लॉग बनाए तो अच्छा चल रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। बहुत जन, हुबली के 2-3 जन है तो वो भी वही बोल रहे हैं। तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आधे के आधे मेरे जो भी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली पूरे कर्नाटक से नहीं है, और उनको कन्नड़ा ज्यादा नहीं आता है, समझ में नहीं आता। तो मैं क्या करूं, वो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। जैसे कि बिल्किस का जहां आज शुरुआत कर दिए वो कन्नड़ा में बोलने के लिए, देखेंगे क्या करना, मुझे पता नहीं लग रहा। लेकिन बहुत जन बोल रहे हैं कि कन्नड़ से ही स्टार्ट करो ब्लॉग, तो मेरा कन्नड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है क्योंकि हमारा कन्नड़ा थोड़ा अलग है, मतलब उत्तर कन्नड़ा से आते हैं, तो हमारा कन्नड़ा चेंज होता है, हावेरी का कन्नड़ चेंज होता है, अलग अलग कन्नड़ा भी चेंज है, ऐसा है। तो क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार उसके बारे में भी बताना मुझे आप लोग, क्या मैं कन्नड़ा में ब्लॉग बनाऊं, क्या नहीं बनाऊं, या हिंदी में ही रखूं, जैसा अल्लाह चाहे वैसा हो जाएगा, तो बताना आप। तो चलिए, आज का व्लॉग यहीं तक का है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए एक कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और हाँ, जो भी कोई नहीं है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो चलिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना, मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगी। मैं, मेरे शोहर, हम सब मिलके जो काम के लिए हाथ डाले हैं वो काम अच्छे से हो, और जो भी मेरा सपना है वो पूरा हो जाए, इसके लिए दुआ ज़रूर करना। तो चलिए, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना, बाय बाय।